वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, 2013। ये कंपनी क्या होता है, ये कंपनी एक्चुअली क्यों फॉर्म हम लोग करते हैं, ओके, ये सब कुछ हम लोग इसका पूरा डिटेल क्लास हम लोग लेंगे। ये बेसिकली हम लोग का जो क्लास 12 अकाउंटेंसी में जो सेकंड पार्ट है, तीन पार्ट, टोटल 3 बुक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है। ठीक है, एक चैप्टर, ये एक चैप्टर नहीं है, एक ये उसका एक बुक्स कह सकते हो। ठीक है, ये कंपनी से मतलब ये मतलब 2 पेज में ख़त्म नहीं होगा। ये नहीं कि 2 पेज में ये ख़त्म हो जाएगा, नो। इसके लिए बहुत कुछ हम लोगों को जानना होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये क्लास 12 के लिए नहीं डिस्कस कर रहे। ये जो बच्चा सीए का प्रिपरेशन कर रहा है या जो बच्चा अभी फ़िलहाल बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है, ओके, ये किसी भी सर्टिफिकेशन कोर्स या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, और सपोज मान लो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, यूजीसी के, जैसे कि एग्जांपल यूजीसी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन सब के लिए क्या होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा पूरा इसका क्या करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे एवरी कॉर्नर, जितना भी टॉपिक होगा, जितना कुछ होगा, ठीक है, इसका हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब एक दिन में एक क्लास में ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये मान लो कि 24 आवर्स का डिस्कशन, एक सेशन चालू कर दिया सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये 24 आवर्स में ख़त्म नहीं होगा। क्यों? ये एक पूरा एक लॉ है। इस यहाँ पर हम लोग जो कुछ सीखेंगे वो क्या है, एक पूरा लॉ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पूरा एवरी एंगल, हम लोग जितना भी कंपनी के बारे में जितना कुछ है, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो द कंपनीज एक्ट 2013, ये मतलब ये कहाँ भाई, इंडिया। हम लोगों का देश का नाम क्या है, इंडिया है ना, मेरा देश महान। ठीक है ना। सो इंडिया, इंडिया के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। बट एक चीज़ हम लोग जो जानेंगे क्या है, कंपनी। देखो, जैसे कि हम लोग बिजनेस में क्या देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं एक है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखते हैं। ठीक है ना। एक क्या देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसके बारे में भी हम लोग को पता है क्या है, होता है ये। इसमें जो भी लाइबिलिटी वगैरह कुछ क्या है, एसेट्स क्या होता है, या ओनर का क्या रोल है, या ओनर का क्या ड्यूटी है, सब कुछ हम लोग यहाँ इसके बारे में जानते हैं। देन हम लोग, एक पार्ट है जिसके बारे में हम लोगों को पता है, वो क्या है, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में भी हम लोगों को पता है। इसमें ये दोनों में क्या है, एक बहुत जो डिफ़िकल्टी है, जो मेन डिसएडवांटेजेस है, इसमें क्या है, जो वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक क्या होता है, एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो हम लोग जानते हैं, नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ कैपिटल, एक शॉर्टेजेस ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं लैक ऑफ कैपिटल। देन लैक ऑफ मैनेजमेंट, ओके ना, लैक ऑफ मैनेजमेंट। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर जानते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक चीज़ जो कंपनी है, और हम लोगों को और भी, जैसे कि सपोज मान लो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग कहते हैं जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड, HUF जिसको कहते हैं, अनडिवाइडेड डिवाइडेड फैमिली, HUF। ठीक है ना, HUF, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये सब कुछ, ये जो बिजनेस का जो सेक्टर्स होता है, बिजनेस का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होता है, या जो ऑर्गेनाइजर्स होता है, इनका कैटेगरी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कैटेगरी है। बट एक कैटेगरी जो है वो है कंपनी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो क्या है, कंपनी। यहाँ पर हम लोग जो कंपनी देखेंगे,
मतलब कंपनी एक देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक क्या होता है भाई, बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये नेचुरल पर्सन है। ये जो भी कंपनी बोलो या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलो, जो फार्म होता है या पार्टनरशिप बोलो या एचयूएफ, जो फार्म होता है, ठीक है, मालिक के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो फार्म होता है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये चीज़ को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं फॉर्म होता, ये आर्टिफिशियली फॉर्म नहीं होता, इसको हम लोगों को बनाना होता है, ठीक है, कुछ लॉ के अकॉर्डिंग, कुछ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये चीज़ बनाना होता है, ठीक है, ये चीज़ को क्लियर रखना। तो कंपनी जो है, कंपनी बेसिकली क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। ये पूरा नाम को पहले देखो, कंपनीज एक्ट, एक्ट, ये जो एक्ट मतलब क्या है, इस कंपनी का कुछ एक्टिंग के बारे में बोल रहा है, कंपनी का कुछ एक्टिंग के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है ना, कंपनी का कुछ एक्टिंग, किसके बारे में, कंपनी का एक्टिंग जो भी होता है। और ये कब बना, 2013, कब बना, 2013। कैसे कंपनी लॉ बनता है या कैसे लॉ और एक्ट बनता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखो, और एक चीज़, जैसे कि ये शेयर वगैरह क्या होता है, सब कुछ डिटेल डिस्कशन होगा, डोंट वरी। तुम लोग मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब ये टेंशन मत करो कि यहाँ पर हम लोग कुछ स्किप करेंगे, नो। जो भी टॉपिक आज नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सब कुछ हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, अब आओ, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्म हुआ हम लोगों का, हमारा देश में, हम लोगों का देश में क्या हुआ, ये कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्म हुआ। उससे पहले भी तो एक एक्ट था ना, इससे पहले भी कंपनी का एक एक्ट था, कब, वो था क्या, द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 1956, ओके, 1956। तो यहाँ से ये जो कंपनीज एक्ट है, इसको क्या किया, जो पुराना था, ये क्या था, ओल्ड, ओल्ड एक्ट, इसको क्या किया, चेंज किया, चेंज करके कब लेके आया, मतलब क्या किया इसको, न्यू, ओके। अभी जो फिलहाल जो कंपनीज एक्ट है वो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो, ये कंपनी क्यों चाहिए, कंपनी का एक नाम क्या होता है, और एक चीज़ यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट स्टॉक होता है यहाँ पर, इसका और एक नाम क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या नाम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये स्टॉक भी क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट सपोज दैट दिस इज द, दिस इज अ फार्म, सपोज दिस इज अ फार्म। तो इस फार्म में, सपोज मान लो, इस फार्म में क्या किया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इस फार्म में क्या किया, बहुत सारे लोग, मतलब गिनो मत, बहुत सारे लोग, उन सब ने क्या किया, कुछ कंट्रीब्यूशन किया, कुछ कुछ क्या किया, सपोज इसने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया, 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 और इसने भी कुछ किया, और अदर्स बहुत सारे लोग ने मिलकर क्या किया, कुछ कंट्रीब्यूशन करके इस, ये स्टॉक को बनाया। मतलब सपोज मान लो ये एक फार्म है, इसी फार्म को क्या किया उन्होंने, बनाया, इसी फार्म को उन लोगों ने क्या किया, बनाया। तो यहाँ पर सबका क्या है, सबका रोल है, ओके, सबका क्या है, छोटा 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 कंट्रीब्यूशन है। ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन कहाँ है, इसके अंदर है, ठीक है। सपोज मान लो इसने क्या दिया, 1000 रुपीज़ दिया, सपोज इसने मान लो 2000 रुपीज़ दिया, सपोज मान लो इसने 500 रुपीज़ दिया, सपोज मान लो इसने 200 दिया, सपोज मान लो इसने 300 दिया। तो ऐसे कर करके एक क्या बनाया, एक स्टॉक बनाया, एक पोजीशन बनाया, ठीक है। मतलब यहाँ यहाँ पर सबका रोल है, और क्यों है ये भी हम लोग जानेंगे, ओके। तो बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब फर्स्ट हुआ, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम हुआ, तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ भाई, जो डिमांड है, प्रोडक्ट का डिमांड है,
वो इंक्रीज़ हुआ। और ये मतलब डिमांड इंक्रीज़ हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों का जो प्रोसेस था, जो हम लोग जैसे मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग जैसे प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन के ऊपर हम लोगों ने मतलब हम लोगों का जो मतलब गुड्स है और हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही ईज़ी हो गया सपोज़ एग्ज़ाम्पल। और ईज़ी होने से क्या हुआ, धीरे-धीरे पहले सपोज़ मान लो कोई भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट सपोज़ मान लो पर डे 100 यूनिट प्रोडक्शन होते थे। बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन एक तरह से नहीं हुआ, बहुत कुछ मिला के रेवोल्यूशन हुआ। तो बहुत कुछ मिला के जब रेवोल्यूशन हुआ, तो देन देखो प्रोडक्शन में क्या हुआ। सपोज़ मान लो कि पहले जो मशीन्स हम लोग यूज़ करते थे, उस मशीन यूज़ करने के बाद हम लोगों को क्या हुआ, 100 हम लोग पर डे 100 यूनिट प्रोडक्शन करते थे या कर पाते थे। ओके, बट अभी ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद ये जो हम लोग का जो मतलब प्रोडक्शन है, आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन जो है, वो क्या हो गया, बहुत ही इंक्रीज हो गया। ठीक है। अभी जो मशीन हम लोगों ने लेके आया, उस मशीन में पर डे 1000 प्रोडक्शन होता है, 1000 यूनिट प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन भी क्या हो गया, बहुत इंक्रीज हुआ। तो इस वजह से अभी क्या चाहिए भाई, पहले तो 100 यूनिट प्रोडक्शन होते थे। पहले कितना यूनिट प्रोडक्शन होते थे, 100। बट अभी कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, 1000 पर डे। पर डे कितना, 1000। ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हुआ, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो इसको क्या करना होगा, ये चीज़ को क्या करना होगा। अभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अभी मान लो कि हमारा हम लोगों का जो डिमांड था, पहले जो डिमांड था, सपोज मान लो पहले मान लो कि डिमांड था पर मंथ सपोज मान लो कि 3000, मान लो 2005 यूनिट, 2500 यूनिट्स। ओके, 2500 यूनिट्स। बट अभी 2500 यूनिट्स एंड पर डे 100 यूनिट प्रोडक्शन होते थे। सो कितना प्रोडक्शन आउटपुट कितना हो रहा है हम लोगों का, 3000। मार्केट पर हम लोग 3000 गुड्स या प्रोडक्ट को हम लोग लेके जा सकते थे। ओके। और हम लोग का जो मार्केट डिमांड था, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैं जस्ट थोड़ा बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बारे में बताऊंगा, ये चीज़ जस्ट थोड़ा। तो देन देखो, मतलब हम लोगों का जो मार्केट डिमांड था वो कितना, 2500 यूनिट्स। मार्केट में हम लोग कितना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, 3000 यूनिट्स फॉर एन एग्जांपल। और एक्सेस कितना है, 500 यूनिट्स था। इसको हम लोग स्टोर कर पाते थे। ओके ना। बट अभी हर रोज़ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 1000 यूनिट्स। तो इन ए मंथ कितना होगा, 1000 यूनिट्स इंटू 30, इट बिकम्स 30,000। सॉरी, हाँ 30,000 यूनिट्स। कितना यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है। सो बट मार्केट का जो डिमांड था वो कितना, डिमांड तो इंक्रीज नहीं हुआ। सपोज मान लो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ, तो डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ। बट मार्केट का जो आउटपुट, मतलब हम लोग का जो आउटपुट है वो कितना है, 30,000। बट मार्केट का डिमांड कितना है, 2500 यूनिट्स। अभी एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट, एक्सेस ऑफ कितना, 27,500 यूनिट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसके इसी जो ये एक्सेस अमाउंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, बाहर मार्केट पर जाना होगा, मतलब न्यू मार्केट, टू फाइंड न्यू मार्केट देखना होगा। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियन लोग थे, लाइक ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज, जो भी, तो वो लोग क्या किया, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ, ये तो इंग्लैंड में हुआ। तो वहाँ से यूरोप में हुआ, तो वहाँ से वो लोग न्यू मार्केट ढूंढना शुरू किया। अच्छा बात है। अभी न्यू मार्केट में जाने के लिए वो सब कुछ तो हम लोग जानते हैं, बट मार्केट में ये जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, इसके लिए तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इसके लिए जो मतलब 100
के लिए जो पैसा चाहिए 1000 के लिए पर रोज हर रोज जो प्रोडक्शन करते वो सेम यूनिट से होगा क्या, सेम पैसा से होगा क्या? नहीं ना। तो सेम पैसा से नहीं होगा, मतलब पैसा और भी चाहिए। तो ये पैसा हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? पहले तो सपोज मान लो एक पर्सन, सपोज मान लो मैं मैंने क्या किया, खुद से कुछ मतलब इन्वेस्ट किया, और उसी के मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने मेरा फार्म शुरू किया। देन देखा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल शॉर्टेजेस हो रहा है। देन मैंने कहाँ पर गए, फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव के पास जाके बोला भाई थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा हेल्प करो, ओके, या सम ऑफ मनी मुझे लैंड करो। तो कोई सपोज मान लो एक्सेप्ट कर रहा है या कोई मान लो डिनाई कर रहा है। देन मैंने क्या किया, ऑफ़र किया पार्टनरशिप का। मैंने क्या ऑफ़र किया, पार्टनरशिप का। बट सपोज मान लो उनमें से बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के लिए एक्सेप्ट हुआ, उन लोगों ने पैसा मुझे दिया और हम लोग एक साथ बिजनेस शुरू किया। यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहे, ओके। बट मार्केट में क्या हुआ, मैं इसका और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, मैं उसके बारे में अभी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सपोज मान लो यहाँ पर जैसे कि पार्टनरशिप में मान लो कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है ना, इसमें क्या था कि मान लो कि हम लोगों का जो फैन का जो कैपेसिटी है, सपोज मान लो 20, या पार्टनरशिप का कैपेसिटी कितना है, 20। जस्ट एक्सेप्ट, जस्ट इस चीज़ को एग्जांपल की तरह मान लो कि हम लोगों का जो पार्टनरशिप फंड में मेंबर कितना है अभी, जो फैन कैपेसिटी है 20, और और भी लोग मतलब पैसा चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, नहीं हो पा रहा है। तो और एक चीज़ यहाँ पर, और एक प्रॉब्लम क्या था, ये तो लैक ऑफ कैपिटल, और एक था तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। और सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम था, लोग यहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है। इस पार्टनरशिप फार्म में लोग पैसा नहीं दे रहे। मैंने ऑफ़र किया, हम लोगों ने ऑफ़र किया पार्टनरशिप के लिए, बट देर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इसको डिनाई कर रहे हैं। क्यों? मेन जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, और भी एक लाइबिलिटी, मतलब पार्टनरशिप फार्म में दो कैटेगरी होता है, एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, इसके बारे में भी हम लोग पार्टनरशिप में डिस्कस किया और भी करेंगे आगे जाके। ये क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत। तो बट यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्शन, मतलब हम लोग कितना कर पाएंगे, 30,000, और हम लोग को न्यू मार्केट में भी जाना होगा, इस एक्सेस ऑफ अमाउंट को बेचना होगा। और ये एक्सेस ऑफ अमाउंट के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये एक्सेस ऑफ अमाउंट प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। और इसको बेचने के लिए हम लोग को मार्केट चाहिए, मार्केट में स्टाफ चाहिए। ये चीज़ को यहाँ से इस, हम सपोज मान लो ये हम लोगों का फार्म है, इस फार्म से मान लो इस फार्म में, इस मार्केट में लेके आएंगे, तो लेके जाने के लिए भी पैसा चाहिए, लेबर को पेमेंट करना होगा, रॉ मटेरियल्स खरीदना होगा। तो ये सब कुछ के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए हम लोगों को मतलब मेरे से जितना पॉसिबल हुआ तो मैंने दिया। बट देन हम लोगों ने कहाँ आ गए, पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में जो मतलब मेन प्रॉब्लम देखा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और एक लाइबिलिटी जो लैक ऑफ कैपिटल। कैसे, मान लो कि इनका तो मैक्सिमम एक एरिया आ जाएगा, मतलब ये जो 20 मेंबर्स है, ये लोग मैक्सिमम एक अमाउंट तक ही दे सकते हैं, उसके आगे तो नहीं दे सकते ना। सपोज मान लो कोई मैम, ये यहाँ से सपोज मान लो किसी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, लाइक एग्जांपल, सपोज सपोज कोई आदमी 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पर 20 मेंबर्स, हर कोई क्या 1 करोड़ दे पाएंगे, नहीं ना। तो सपोज मान लो हम लोगों को चाहिए कितना, 2000 करोड़, कितना चाहिए, 2000 करोड़। बट ये जो 20 मेंबर्स है, मैक्सिमम एक पर्सन कितना दे पा रहा है, 1 करोड़, कितना, 1 करोड़, ठीक है। सो मान लो कि 1 करोड़ इंटू 20, सब 1 करोड़ करके देंगे, तो कितना होगा, 20 करोड़, कितना हो जाएंगे, 20 करोड़। अभी ये 20 करोड़ से ये हम लोगों का जो मार्केट का जो पोजीशन है, या बिजनेस को जो एक्सटेंड करेंगे, या बिजनेस का जो ग्रोथ लेवल है, इसको मतलब ठीक करके रखना, या मार्केट का जो डिमांड है,
और डिमांड का जो मतलब डिमांड को फुलफ़िल करना होगा, ठीक है ना? नहीं तो मार्केट से आउट हो जाएँगे। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। तो देन हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए 2000 करोड़। ये कौन देगा हम लोगों को? कोई देगा? कोई ऐसे दे देगा 2000 करोड़? ये पॉसिबल है कि 2000 करोड़ मतलब बोल दिया कि 500 रुपीज़ दे दो, ये दे देगा, बट 2000 करोड़, समझो इस बात को, 2000 करोड़ क्या इतना ईज़ी बात है क्या? नो। ये 2000 करोड़ मतलब एक लार्ज अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या किया? तो हम लोगों के पास यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई एंड देन अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी का मेन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है कि इसका जो लायबिलिटी है ना वो पर्सनल एसेट में भी आके हिट करता है। कहाँ पर? जो पर्सनल एसेट, ठीक है ना? सपोज मान लो तुम एक्स वाई जेड, तुम तीनों ने, तीन लोग जाके क्या किया? बिजनेस शुरू किया। बट मान लो यहाँ पर क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो लॉस, सपोज मान लो तुम लोगों का जो बिजनेस फार्म था उसको बेच दिया, सब बेच दिया, बेच के भी लाइबिलिटी को क्या नहीं कर पाया? नहीं कवर कर पाया। जो लाइबिलिटी था उसको नहीं रीपे कर पाया, ठीक है? ये जो लाइबिलिटी था उसको रीपे नहीं कर पाया, तो देन जो तुम्हारा जो क्रेडिटर्स होगा या जो बैंक्स होंगे या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे या जो भी अदर्स लोग होंगे, अदर्स जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होल्डर्स होंगे, वो लोग क्या छोड़ देंगे तुमको? नहीं ना। तो वो लोग क्या करेंगे भाई? वो बोलेंगे भाई तुम्हारा खुद का घर बेचो, गाड़ी बेचो, जो भी है बेच दो, बेच के मेरा पैसा मुझे वापस करो, ठीक है? तो मतलब बिजनेस शुरू किया तुम तीनों ने, और तुम तीनों ने बिजनेस किया, देन बिजनेस में क्या हुआ? पूरा लॉस हुआ। और उसका जो लाइबिलिटी है वो कहाँ रिपे, मतलब रिपे में कहाँ आ गए भाई? घर, खुद का जो पर्सनल होम है वहाँ इस एरिया में आ गए। बिजनेस किया मार्केट पर, बट इसका लाइबिलिटी पे करने में कहाँ आ गए? घर। तो ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम्स होता है। ये मेन, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम। क्लियर इट? इसी बात को याद रखना, ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। तो अब क्या, एक तो कुछ करना होगा, बिजनेस तो करना होगा। तो इसके लिए एक सिस्टम लॉन्च हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब तब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया। अभी इस कंपनी में, ये जो कंपनी है, सपोज मान लो यहाँ पर सब दे रहा है, सब पैसा क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, ओके ना? तो सबने यहाँ पर क्या दिया? इन्वेस्ट किया। और इनका जो लाइबिलिटी होता है, कंपनी में जो लाइबिलिटी होता है, ये क्या होगा? लिमिटेड। लिमिटेड, ओके। ये लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी देखेंगे। और एक चीज़, ये जो कंपनी है ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इसका जो इनकॉर्पोरेशन शुरू होता है, ठीक है, मतलब इसका जो बर्थ है वो कैसे होता है? लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ कैसे बनता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, जस्ट वेट। तो ये क्या है? मतलब ये जो पर्सन है और ये जो कंपनी है, सपोज ये कंपनी है, इस दोनों, इन दोनों में क्या है? दोनों अलग अलग एक एंटिटी है। मतलब कंपनी खुद, कंपनी का खुद का एक अलग एंटिटी है, ओके। उसका खुद का एक आइडेंटिटी, अलग सा एक आइडेंटिटी है। मतलब कंपनी से क्या है? कंपनी से मतलब उसका खुद का एक सेपरेट बॉडी है, जैसे कि मैं और तुम, ठीक है? सेम लाइक दैट, ये जो सपोज मान लो मैंने बोला कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, मतलब ये कंपनी और मैं दोनों अलग अलग पार्टी। ये मान लो ये कंपनी है और ये मैं हूँ, तो दोनों में क्या है? ये एक अलग पार्टी है, ये इसका अलग एक आइडेंटिटी है, इसका एक अलग एक एंटिटी है, खुद का एक एंटिटी है। मतलब हम दोनों क्या है? दोनों दो पर्सन है। एक है नेचुरल पर्सन और एक है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। इसी चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, देखेंगे बहुत कुछ है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। मैंने बोला ना ये कंपनी है, ये एक दिन का क्लास नहीं है, ठीक है? ये 2 आवर या 24 आवर्स का क्लास नहीं है। इसमें बहुत कुछ हम लोगों को सीखना होगा। क्लियर इट? ये बात क्लियर हुआ अभी जो बोला? तो यहाँ पर सपोज मान लो, ये सपोज मान लो ये कौन है? राम।
सपोज मान लो इसने मतलब इसके पास एक आइडिया आया कि भाई लोग तो मतलब मुझे तो ये पैसा चाहिए, हम लोगों को ही पैसा चाहिए, बिजनेस करना होगा। तो क्या करूँ, लोग मतलब क्या करूँ, कुछ तो नया कुछ करना होगा। सोल प्रॉपर्टीशिप से नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप से नहीं हो रहा है, एचयूएफ से भी तो नहीं होगा, एचयूएफ में भी लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसने सोचा कुछ अलग एक चीज़, मतलब इसने क्या बोला, भाई पहले तो पार्टनरशिप शेयर करते थे, पार्टनरशिप शेयर करते थे मतलब उसके साथ क्या शेयर किया उसने, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी शेयर किया। बट यहाँ पर क्या होगा, वो जाकर लोगों को बोल रहा है कि भाई तुम इस ये हमारा फार्म है, ये मेरा फार्म है, इस फार्म में तुम क्या करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा दो मुझे, बदले में मैं क्या दूंगा, बदले में मैं तुमको शेयर दूंगा। ठीक है, बदले में मैं क्या दूंगा, तुम्हें शेयर दूंगा। ठीक है, और ये जो शेयर होगा, शेयर दूंगा मतलब तुमको मैं क्या दूंगा, एक ओनरशिप दूंगा। ओनरशिप कौन सी शेयर में आते हैं वो भी बता दूंगा बाद में, इक्विटी शेयर नॉर्मली क्या होगा, इक्विटी शेयर में वो बता दूंगा, डोंट वरी। तो सपोज मान लो ये एक पर्सन, इसने क्या किया, इस फार्म में इन्वेस्ट किया, और इस फार्म का ये छोटा सा पोर्शन इसने क्या किया, इसके ऊपर उसने इन्वेस्ट किया। ओके, ये भी ओनर है, बट ये पूरा कंपनी का ओनर नहीं। ये दोनों, ये तो कंपनियन, ये जो इन्वेस्टर्स और ओनर है वो दोनों क्या है, एक अलग अलग पार्टी है, अलग अलग बॉडी है। ठीक है, ये लॉ, जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। ये दोनों क्या है, सेपरेट सेपरेट पर्सन्स, दोनों क्या है, एक सेपरेट पर्सन्स, ये दोनों क्या है, सेपरेट पर्सन्स। क्लियर माई पॉइंट, इसी चीज़ को याद रखना। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस मतलब छोटा छोटा अमाउंट वो लोग यहाँ पर दे रहा है, और राम इनको क्या दे रहा है, राम को एक जस्ट एग्जांपल मान लो, मतलब राम को एक एग्जांपल मान लो, ये किसी भी कंपनी, ओके सपोज मान लो एबीसी, एबीसी लिमिटेड, ऐसे मान लो ये एक एबीसी लिमिटेड है, इसको कौन चला रहा है, सपोज मान लो राम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हम लोग देखेंगे। ओके, मान लो कौन चला रहा है, राम, कंपनी का नाम क्या बोला, एबीसी लिमिटेड। तो दोनों क्या है, अलग अलग पार्टी है, ये एक अलग आर्टिफिशियल पार्टी है, और ये राम क्या है, एक नेचुरल पार्टी है। ओके, नेचुरल पर्सन से। ठीक है, ये दोनों बात क्लियर हुआ। तो राम ने एबीसी लिमिटेड के बिहाफ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन तो खुद काम नहीं कर पाएंगे। मैं एक आर्टिफिशियल, सपोज मान लो कि आर्टिफिशियल काम में एक स्कूल हो या इंस्टीट्यूशन या कंपनी है, ये वो क्या खुद काम कर सकेंगे क्या, नहीं। उसको उसके बिहाफ में उस फार्म के बिहाफ में क्या करना होगा, जो हम जैसे लोग क्या करेंगे, उस स्कूल के बिहाफ में या कि उस इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ में, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बिहाफ में, या इस कंपनी के बिहाफ में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। गॉट माई पॉइंट। ओके, सो राम क्या करे, इस कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है, सपोज मान लो। तो राम ऑफर क्या कर रहा है, राम पार्टनरशिप ऑफर नहीं कर, राम यहाँ पर स्टॉक ऑफर कर रहा है, शेयर ऑफर कर रहा है, कि तुम अभी मुझे इस कंपनी के ऊपर मुझे इतना पैसा दो, पैसा देने के बाद मैं ये जो पैसा दोगे इसके अगेंस्ट मैं क्या दूंगा तुमको, मैं एक शेयर दूंगा। क्या दूंगा, शेयर, मतलब तुमको भी यहाँ पर क्या होगा, एक ओनरशिप मिलेगा। और इसमें मैं कौन से शेयर दूंगा, एक लिमिटेड लाइबिलिटी का शेयर, लिमिटेड, यहाँ पर क्या होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या हुआ था, पार्टनरशिप में सपोज मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फार्म किसने किसने शुरू किया, सपोज मान लो एक्स वाई जेड ने पार्टनरशिप फार्म शुरू किया, किसने किसने, एक्स वाई एंड जेड ने पार्टनरशिप फार्म शुरू किया, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फार्म शुरू किया। ठीक है, इस फार्म में क्या होता है, यहाँ पर सपोज एक्स का कैपिटल है 5 लाख, ओके, वाई का कैपिटल है सपोज मान लो 3 लाख, एंड जेड का कैपिटल है मान लो 2 लाख। ओके, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ओके, एक्स का कैपिटल कितना, 5 लाख, वाई का कैपिटल कितना, 3 लाख, एंड जेड का कैपिटल कितना, 2 लाख। ठीक है, ये बात, ये चीज़ को क्लियर रखो। अभी यहाँ पर जो लाइबिलिटी होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझो और इसको समझो, एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड एबीसी कंपनी का फंक्शन को थोड़ा देखो। यहाँ पर उनका सपोज मान लो कि सर मैंने तो 5 लाख इन्वेस्ट किया, या सर मैंने 3 लाख इन्वेस्ट किया, सर या मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया।
ठीक है ना। तो मेरा लाइबिलिटी भी कितना होना चाहिए, 2 लाख के अकॉर्डिंग, 3 लाख के अकॉर्डिंग और 5 लाख के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा, बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइबिलिटी है, ओके, ये जो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख से, यहाँ पर ये लिमिटेड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। अभी तुम्हारा जो कैपेसिटी मतलब टोटल कैपिटल कितना है, 10 लाख। अभी मान लो बिजनेस में लॉस का पोजीशन ऐसा आ गया कि फार्म का जो लाइबिलिटी है वो सपोज मान लो 30 लाख, क्या आ गए, 30 लाख। ओके, क्या आ गए भाई, ये 30 लाख आ गए, और उससे भी ज़्यादा। मान लो कि 50 लाख कम लग रहा है तो 50 लाख बना दो, 50 लाख लॉस आ गए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। बिजनेस करना होगा तो रिस्क लेना होगा, और रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। रिस्क तो लेना होगा, क्योंकि जैसे कि लाइक लाइक सपोज मान लो कॉमर्स में आ गए, जब तुम लोगों ने 10 एग्ज़ाम कंप्लीट किया, जब पास हुआ तब बहुत सारे ऑप्शंस थे, जनरल लाइन्स, मेडिकल, बहुत सारे ऑप्शंस, टेक्निकल लाइन, बहुत सारे ऑप्शंस थे। उसमें से जनरल लाइन में से ये जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, उसमें से तुम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमर्स। ये कॉमर्स लिया मतलब लाइफ के साथ एक रिस्क लिया कि यहाँ पर सक्सेस होंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ। सक्सेस नहीं करेंगे मतलब खुद एफर्ट नहीं देंगे, खुद मतलब यहाँ पर काम नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, देन रिजल्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, रिस्क तो लेना होगा, रिस्क लोगे तो देन सक्सेस। और रिस्क ले लिया मतलब काम नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। रिस्क भी लिया तो देन उसके ऊपर काम भी करना होगा, मीन्स इज दैट तुमको स्टडी भी करना होगा। ठीक है, मिनिमम मिनिमम 10 to 12 आवर्स पर डे स्टडी करना होगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं दोगे बाद में जाके क्या टाइम दोगे, अभी टाइम नहीं दोगे तो देन बाद में जाके क्या टाइम दोगे। ठीक है, तो टाइम तो अभी देना होगा ना, टाइम अभी देना होगा, ये इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी टाइम नहीं दोगे तो कब टाइम दोगे। सुनाओ, कारण चले गए, सुनाओ, ये क्या हुआ यहाँ पर। तो हम लोग का जो लाइबिलिटी था वो क्या था, 50 लाख, सॉरी, अभी जो लाइबिलिटी हो गया वो कितना है, 50 लाख। ये लाइबिलिटी का पोजीशन क्या हो गया भाई, 50 लाख। अभी 10 लाख हम लोग का कैपेसिटी थे। अभी मान लो कि रेशियो था कितना, 1:1:1 मान लो, या रेशियो को हम लोग इसके अकॉर्डिंग ले लेते, 5:3:2। अभी इस 5:3:2 के अकॉर्डिंग मुझे हम लोगों को क्या करना होगा, लोन पे मतलब ये सॉरी ये जो लाइबिलिटी है इसको पे करना होगा। ये जो लाइबिलिटी बना, ये जो लॉस बना, इसको तो पे करना होगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा, बैंक को पेमेंट करना होगा, रिपे करना होगा, सबको तो सब कुछ देना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, सर सर मेरा तो लाइबिलिटी, मेरा तो कैपिटल था कितना, 2 लाख। मेरा लाइबिलिटी कितना था, सॉरी कैपिटल कितना था, 2 लाख। तो 2 लाख मेरा ये था। अभी मुझे कितना देना हो रहा है, 50 लाख को 10 से डिवाइड करो, 5:3:2 इज इक्वल टू 10। सो 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5 लाख। और तुम्हारा रेशियो का कितना है, 2। सो तुमने इन्वेस्ट किया 2 लाख, बट तुम्हें अभी कितना देना हो रहा है, 10 लाख। अभी कितना देना हो रहा है, 10 लाख। तो ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। ओके, और और क्या होता है यहाँ पर, पर्सनल एसेट पर हिट करता है। एंड देन और एक मेन जो प्रॉब्लम्स है, वो मेन प्रॉब्लम क्या है, सपोज मान लो इस एक्स वाई एंड जेड में से कोई पर्सन, सपोज मान लो ये वाई वीक है, फाइनेंशियली क्या है, वो बहुत ही वीक, उसके पास कुछ भी नहीं है। तब क्या हो जाता है, तब इसका जो लाइबिलिटी है ये एक्स एंड जेड के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, एक्स एंड जेड के पास। सपोज मान लो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वाई के पास कुछ भी नहीं है, जस्ट 3 लाख से वो जैसे तैसे इन्वेस्ट किया। ठीक है, इन्वेस्ट किया, बट अभी उसके पास क्या नहीं है, और कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ही हैज़ नथिंग, ही हैज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो देन इसका जो लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर चला जाए, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर एक्स एंड जेड को पे करना होगा। मान लो कि एक्स एंड जेड क्या है, दे आर कैपेबल। एक्स एंड जेड क्या है, दे आर कैपेबल। अभी जो एक्स का पास कितना, एक्स का रेशियो कितना, 5 लाख मतलब 5:3:2। तो टोटल लाइबिलिटी कितना है, 50 लाख। तो एक्स के पास कितना आ गया भाई, 25 लाख। एक्स ने कितना पे मतलब इन्वेस्ट किया था, 5 लाख। एक्स को अभी कितना चुकाना हो रहा है, 25 लाख। ये जो मेन प्रॉब्लम्स है। एंड देन अभी मान लो वाई का जो कैपेसिटी था कितना, 3 लाख मतलब 3 लाख, और इसका रेशियो था 3। सो 3 लाख इंटू 5 लाख, 3 इंटू 5 लाख, तो कितना हो जाएगा, 15 लाख। ये जो 15 लाख, मान लो कि एक्स वाई
फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो देन ये वाई का भी लाइबिलिटी किसको चुकाना होगा, एक्स को एंड जेड को, और जेड के पास कैपेसिटी नहीं है, तो देन और भी प्रॉब्लम। तो ये मेन प्रॉब्लम था किसमें, पार्टनरशिप बिजनेस में। ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम कहाँ है, पार्टनरशिप बिजनेस में। कौन सी पार्टनरशिप बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है। बट इस या अभी यहाँ पर आ जाओ, एबीसी लिमिटेड में क्या होता है, ये जो राम, सपोज मान लो इस ये जो सपोज इसका नाम है, सपोज मान लो लक्ष्मण, हिज नेम इज सपोज लाइक दैट लक्ष्मण, ओके। ये जो लक्ष्मण है, उसने सपोज मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया। हाउ मच, 1 लाख। मतलब इस फार्म का वैल्यू कितना है, सपोज मान लो 2000 करोड़, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एग्ज्यूम, एक एग्जाम्पल, कितना, 2000 करोड़। और इस 2000 करोड़ में से ये जो लक्ष्मण है, इसने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख। उसको क्या ऑफर कर रहे हैं, शेयर, और शेयर के साथ क्या दे रहे हैं, ओनरशिप। मतलब इस कंपनी का वो 1 लाख का ओनर है। शेयर क्या है हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। शेयर क्या है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। मतलब अभी जस्ट इसको थोड़ा देखो, जस्ट एक स्टोरी के अकॉर्डिंग देखो। ये लक्ष्मण का जो, लक्ष्मण ने कितना दिया, 1 लाख। अभी लक्ष्मण का मतलब उसको क्या मिला, ओनरशिप। अभी प्रॉफिट भी मिलेगा या लॉस जो भी होगा, इसी 1 लाख के अंदर ही होगा, ओके। प्रॉफिट होगा मतलब ये पूरा फार्म का प्रॉफिट इसको नहीं मिलेगा, या पूरा फार्म का लॉस इसको नहीं आएगा। तो लॉस हुआ मतलब इस 1 लाख के अकॉर्डिंग जितना लॉस होगा वही उसको देना होगा, मतलब नॉर्मली, ठीक है, वही उसको देना होगा। ये चीज़ को यहाँ पर देखना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लाइबिलिटी क्या हो गया, लिमिटेड। तो लोग अनलिमिटेड की वजह से, मतलब लिमिटेड की वजह से यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और इससे उन लोगों को क्या मिलता है, एक ओनरशिप मिलता है, एक स्टेक मिलता है। कंपनी का क्या मिलता है, स्टेक मिलता है उनको। क्लियर माय पॉइंट, इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखना। तो देन वो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उससे धीरे 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 अभी जो 2013 कंपनीज एक्ट है ये बना। मतलब ये सिर्फ मैं तो 2013 एक्ट कंपनी जो 2013 है कि हम लोगों का देश के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, लाइक 200 कंट्रीज आर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ओके ना। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, तो हर कंट्री में तो कोई ना कोई कंपनीज लॉ है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना। तो ये जो उस डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, हम लोग देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी हम लोग देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टेटूटरी कंपनी, ठीक है। देन हम लोग 1 पर्सन कंपनी, ओके। ऐसे सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ऐसे बहुत सारे कंपनी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे कंपनी हम लोग देखेंगे, ओके। अब आओ, ये तो थोड़ा इसका बारे में हम लोगों ने देखा। बट बाद में हम लोग ये शेयर वगैरह क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, कैसे हम लोग शेयर मार्केट पे इशू करते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, ओके। नाउ नाउ देखो, जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, द कंपनीज एक्ट। अभी इंडिया के कंपनीज एक्ट के बारे में देखेंगे, कैसे ये बनता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग देखेंगे। द कंपनीज एक्ट 2013, ओके। इससे पहले जो था वो क्या था, इससे पहले जो था वो था कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, ओके। ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है, मतलब एक्ट, मतलब एक क्या है, एक लॉ है। क्या है, एक लॉ, ओके। ये क्या है, लॉ। अभी हम लोग का देश में जो लॉ बनता है, ठीक है, इसको कैसे हम लोग मतलब बनाते हैं, कैसे, या कैसे फॉर्मेशन होता है,
उसी चीज़ को हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग पूरा देश में जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लोग बैठते हैं, ठीक है ना, या एमपी वगैरह बैठते हैं, तो उस ये जो हाउस है, इसका नाम क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, समझो इस चीज़ को। ठीक है, क्या बनता है, मतलब क्या है, एक पार्लियामेंट मतलब जहाँ से पूरा देश चलता है। ठीक है, यहाँ पर लोग जाने के लिए बहुत फाइट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर पार्लियामेंट में जाने के लिए बहुत फाइट करते हैं। एक बार चला गया तो मतलब एक बार जीत गए तो ज़िंदगी भर मतलब क्या होगा, पैसा ही पैसा, इतना पैसा लोग। ठीक है ना, पॉलिटिशियन के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बिजनेसमैन से भी ज़्यादा पैसा किसके पास होता है, पॉलिटिशियंस के पास। ठीक है, मेनली नॉर्मली तो नॉर्मल जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है उनके पास उतना पैसा नहीं होता, बट नॉर्मली सपोज मान लो कि जिसके पास बिजनेस वगैरह है वो तो ठीक है, कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं करप्टेड। करप्शन का डेफिनेशन बहुत है, मतलब इसके बारे में आप क्या डिस्कस करूँ, सिर्फ और नॉट ओनली पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, हम लोग जो सिविलियंस है, कॉमन पीपल है, वो भी क्या है, करप्टेड है। ओके ना, वो भी सब सब किसी न किसी एरिया में जाकर करप्टेड है। करप्शन का मतलब इसका डेफिनेशन भी बहुत ये है। ये एथिक्स एथिक्स के क्लास जब होगा ना, एथिक्स के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जस्ट जस्ट हम लोग बोल देते कि हम लोगों का देश का जो नेता है वो चोर है, नो, कॉमन पीपल, दोस्त आर कॉमन पीपल। ठीक है ना, वो लोग भी करप्टेड है। और कैसे कैसे करप्शन होता है, सिर्फ पैसा देना और पैसा लेना को सिर्फ नॉट ओनली ये करप्शन नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ओके आओ, अभी ये पार्लियामेंट है जिससे पूरा देश चलता है, और क्या होता है, ये तो पूरा देश, और क्या होता है, सपोज मान लो स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, ओके, वहाँ पर ये क्या होता है, लॉ फॉर्म होता है स्टेट के लिए, स्टेट जस्टिफिकेशन। स्टेट लॉ जो होगा ना उसके लिए उसका जो लॉ बना वो उसी पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन में क्या होगा, वो एप्लीकेबल होगा। ओके, वो सिर्फ सपोज मान लो क्या, त्रिपुरा, हम कम, मैं कहाँ से हूँ, त्रिपुरा से हूँ। ओके ना, सो यहाँ पर जो सपोज मान लो हम लोग का जो असेंबली है, ठीक ठीक है, त्रिपुरा का जो असेंबली है, ओके, इस असेंबली में जो लॉ बनेगा, मान लो ये लॉ, ये जस्ट त्रिपुरा का बाउंड्री तक ही ये एप्लीकेबल रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब बाहर इसका पावर नहीं है। मान लो कि त्रिपुरा का कोई लॉ असम में जाके कुछ भी नहीं, मतलब इसका पावर वहाँ पर नहीं होगा, मतलब त्रिपुरा के नज़दीक जो बॉर्डर है क्या, असम, तो असम बॉर्डर में ये काम नहीं, मतलब असम स्टेट में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, असम स्टेट में ये क्या नहीं होगा, काम नहीं करेंगे। क्लियर माई पॉइंट। ओके, अब आओ इसी पार्लियामेंट को हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस सेम ही है, जस्ट यहाँ पर जैसे होगा यहाँ पर भी होगा। ओके ना, जस्ट थोड़ा प्रोसेस को देख लेते हैं। स्टेट में भी जैसे होता है लॉ, सेम टू सेम दैट, मतलब सेंट्रल में जैसे होता है, पार्लियामेंट में जैसे लॉ बनता है, वैसे लॉ कहाँ बनता है, वैसे स्टेट में बनता है। अभी ये जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट का कितना हाउस है, दो हाउस। पार्लियामेंट हैज़ टू हाउस। ठीक है ना, एक हाउस का नाम क्या है, लोकसभा। ओके, और एक हाउस का नाम क्या है, राज्यसभा। गॉट इट, एक हाउस का नाम क्या है, लोकसभा, और एक हाउस का नाम क्या है, राज्यसभा। इसको क्या कहते हैं, लोअर हाउस। लोकसभा का, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस। ओके, और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। ये बेसिक बात है, जस्ट मैं बेसिक बात बोल रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को बाद में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिटेल डिस्कस करेंगे। लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, जो लोग इलेक्टेड होके जाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, एमपी। क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, क्लियर इट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अभी ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये जो पार्लियामेंट है, अभी इसका नाम क्या है, संसद भवन। क्या नाम है, संसद, संसद भवन। ओके, अब देखो
क्या होता है कि कोई भी लॉ बनने से पहले क्या होता है, इसके लिए क्या चाहिए, मतलब इसके लिए बेसिकली चाहिए नीड फॉर लॉ। ये लॉ क्यों चाहिए, मतलब वो तो हम लोगों को देखना होगा, स्टेप देखो, ठीक है। नीड फॉर लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, ये लॉ क्यों चाहिए, ये एक्ट क्यों चाहिए, ठीक है। इसका जब ज़रूरत होगा तब इसको लेके आएंगे, मतलब इसका नीड को देखेंगे। हाँ, इसका नीड है तो देन इसके ऊपर पहले तो लॉ नहीं आएगा, इसके ऊपर क्या करना होगा, एक ड्राफ्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक ड्राफ्ट। कौन बनाएंगे, जो इस, सपोज मान लो उस सेक्टर्स का एमपी या मिनिस्टर है, या उनका जो अंडर अथॉरिटेरियन है, वो लोग मिलके क्या बनाएंगे, मतलब जो भी लॉयर वगैरह होता है, जो भी, मतलब यहाँ पर एक बॉडी बनाएंगे। एक बॉडी में बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है ना। वो लोग क्या करेंगे, मतलब सपोज मान लो ये एक्स पर्सन है, इनके अंदर सपोज मान लो एक एन नाम के एक पावर है, मतलब इनके अंदर, मतलब इनके बॉडी के अंदर नहीं, मतलब इनका मिनिस्ट्री में एक पावर है। ओके, जस्ट एग्जांपल। तो वो क्या करेंगे, उनको सपोज मान मान लो कि उन्होंने देखा ये देश में क्या हुआ, देश में ये लॉ चाहिए, ओके, ये एक्ट चाहिए, ओके। या कोई भी सपोज नॉट ओनली मिनिस्टर, कोई भी जैसे नॉर्मल एमपी, जो अपोजिशन का एमपी भी कोई ड्राफ्ट यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, कहाँ पर, पार्लियामेंट पर। ओके, सिर्फ मिनिस्टर नहीं, बट अपोजिशन का मतलब मैक्सिमम टाइम उनका ये जो बिल वगैरह होता है ये एक्सेप्ट नहीं होता है। ओके, ये मैक्सिमम टाइम एक्सेप्ट नहीं होता, मैक्सिमम मीन्स दैट मैक्सिमम। ओके, ये जो एक्स है, ये कौन है, एक्स है। उनके अंदर सपोज मान लो एक्स एक मिनिस्टर है, एक्स मिनिस्टर, एक्स कौन है, एक मिनिस्टर है। तो उनका अंदर सपोज एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर एक, किसी भी डिपार्टमेंट, सपोज मान लो एक डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी में क्या चाहिए, एक लॉ चाहिए। ओके, जैसे कि सपोज मान लो वुमेन रिजर्वेशन, ये जैसे कि सपोज मान लो, जैसे कि मान लो कि हम लोग को भाई कंपनीज एक्ट के, क्यों, इन्होंने देखा, सब देखो, पहले वाला जो कंपनीज एक्ट था कब था, 1956। देखो 1956 से लेकर 2013 तक इसके ऊपर बहुत क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत काम हुआ, मतलब बहुत अमेंडमेंट हुआ 1956 का, 1956, ओके, एंड 2013। इसके बीच में क्या हुआ, ये जो अमेंडमेंट लॉ क्या होता है, हर रोज़ चेंज होता है। जो लॉ का स्टूडेंट है, लॉ का तुम लोगों का जो लॉ का कोई भी फ्रेंड या कोई भी सपोज मान लो कोई सार मैडम है या कोई भी नियरेस्ट पर्सन है, उनको, वो लोग को देखना, वो लोग क्या करते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं। सपोज ऐसा भी उम्र आ गया 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्यों, तो लॉ एक ऐसा वर्ड है, ऐसा एक सब्जेक्ट है, ये हर रोज़ क्या होता है, चेंज होता है। यानी इसका जो एक एक वर्ड है, ओके, ये जो एक्ट है, एक्ट के अंदर, ये लॉ के अंदर जो एक एक वर्ड है या एक एक सेंटेंस है, इसका एक एक मीनिंग होता है। ओके, इसी मीनिंग को समझना होता है, इसी मीनिंग को क्या करना होता है, वहाँ पर इसको समझना होता है। ये इसी बात को मतलब क्लियरली रखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। लॉ, लॉ में क्या होता है, लॉ एक चीज़ है, इसका वर्ड क्या होता है, इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ लो फोर्स रहता है, कुछ ना कुछ क्या रहता है, कुछ ना कुछ लो फोर्स रहता है। ओके, ये लो फोर्स की वजह से बहुत सारे लोग बच जाते हैं। तो इस वजह से क्या किया, मतलब क्या होता है, इस लॉ का, ये एक्ट का क्या होता है, हर दिन या एवरी ईयर्स क्या होता है, इसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ अमेंड होता है, कुछ ऐड होता है या कुछ डिलीट होता है। कुछ चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या कुछ चीज़ को सपोज मान लो हम लोग ऐड कर लेते हैं, या इसको करेक्शन कर लेते हैं। मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली एक अमेंडमेंट होता है इसका ऊपर। ओके, तो ये जो कंटिन्यूअस अमेंडमेंट होते 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 इतना अमेंडमेंट हुआ, ये जो कंपनीज एक्ट 1956 का, तो देन सोचा कि नहीं, इसको अभी चेंज करना होगा, और बहुत कुछ मार्केट में नया नया चीज़ आ रहा है, उसको ऐड करना होगा। तो देन इसके लिए पूरा एक क्या किया, पूरा
ये जो लॉ था 1956 का, इसको पूरा चेंज किया। मतलब ये था, ये क्या था, नीड फॉर द लॉ। ओके, नीड फॉर द लॉ, क्लियर इट। देन देखो उसके बाद क्या किया, नीड फॉर द लॉ, देन एक ड्राफ्ट और बिल बनाया। ओके, एक ड्राफ्ट और बिल बनाया। ठीक है, ये ड्राफ्ट और बिल, ये क्या नहीं है, ये एक्ट नहीं है। ठीक है, क्या बनाया, एक ड्राफ्ट और बिल। और ये ड्राफ्ट और बिल को वो जो कंसर्न मिनिस्टर है, ये कंसर्न अथॉरिटियान है, वो क्या करेंगे, इनको लेके आएंगे कहाँ पर, इसको लेके आएंगे डिस्कशन के लिए, इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। कहाँ करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड इन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, कहाँ लेके आएंगे, पार्लियामेंट पे। कहाँ लेके आएंगे, पार्लियामेंट। ओके ना, इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। ओके, देन पार्लियामेंट में कहाँ क्यों लेके आएंगे, डिस्कशन के लिए, कुछ अमेंडमेंट्स के लिए। क्यों लेके आएंगे, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स, कुछ डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स। क्यों लेके आएंगे, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स। ओके, ये बात क्लियर हुआ, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स। देन मैं स्टेप बता दूंगा कैसे कैसे होता है। देन क्या होगा, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स क्या। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, इस डिस्कशन के ऊपर यहाँ पर पास होगा, क्या होगा, पास होगा। पास होगा या रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ओके, देखो धीरे धीरे स्टेप तो देखना, क्या होगा, डिस्कशन हम लोग, देन उसके बाद सब क्या करेंगे, पास्ड बाय पार्लियामेंट। पास्ड बाय पार्लियामेंट क्या होगा, यहाँ पर पास्ट, ये भी देखेंगे हम लोग, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ओके, पास्ड बाय पार्लियामेंट, क्लियर माय पॉइंट। देन उसके बाद जो होता है, देन प्रेसिडेंट्स एसेंस। स्टेप को मैं बता दूंगा, प्रेसिडेंट्स एसेंस, प्रेसिडेंट्स एसेंस, उनका एसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कौन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट होता है। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। कौन है, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट। और उसके पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट हम लोगों का देश में वो था प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, वो थे ऑनरेबल। ठीक है, तो अभी सेकंड है द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ पर उनका एसेंस चाहिए। ओके, देन क्या होता है, देन क्या होता है, पब्लिश्ड इन गैजेट, पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट, पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट, लाइक ए पेपर। ओके, एंड देन एक्ट बिकम लॉ। ये होगा क्या, बिकम लॉ। ये क्या होगा, बिकम लॉ, और उसका काम शुरू हो जाएगा, एक्ट। ठीक है, इसी बात को हम लोगों को देखना होगा, ये ऐसे बनता है लॉ। ये जो कंपनी एक्ट है इसको ऐसे बनेंगे। देखो, सो फर्स्ट क्या था, नीड फॉर लॉ, लॉ का क्यों ज़रूरत है उसको हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद क्या देखेंगे, देन क्या बनाएंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे और एक बिल बनाएंगे। इस बिल को कहाँ लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। तो कहाँ इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, फर्स्ट स्टेप कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, लोकसभा पर। कहाँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कहाँ लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे इसको, पार्लियामेंट पर। फर्स्ट जो ड्राफ्ट होगा इसको इंट्रोड्यूस हम लोग कहाँ करेंगे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा पर। कहाँ, लोकसभा में। कहाँ करेंगे, लोकसभा मीन्स लोअर हाउस में। और इस लोअर हाउस में इसके ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा। तो देन डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स के ऊपर क्या होंगे, देन सपोज यहाँ पर क्या होगा, पास होंगे, इधर रिजेक्ट हो सकता है। तो पास होने के बाद हम लोग पास के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, पास के अकॉर्डिंग जाएंगे, रिजेक्ट के अकॉर्डिंग अभी नहीं देखेंगे। पास के कैसे लॉ बनता है वो देख लेंगे। ओके, और कैसे नहीं बनेंगे, मतलब रिजेक्शन होने के बाद क्या होता है वो अलग पार्ट है।
बट हम लोग जो अभी जस्ट पास के अकॉर्डिंग देख लेंगे कैसे लॉ डायरेक्ट बन जाता है, मतलब लॉ कैसे बनता है वो देख लेंगे। ओके, और रिजेक्ट के बारे में भी हम लोग दूसरे और एक क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये बहुत कुछ लेंदी, मतलब ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप, मतलब ये जो बिल होगा, ये जो ड्राफ्ट होगा वो कहाँ आ जाएगा, मतलब कहाँ डिस्कशन के लिए लेके आएंगे हम लोग, इसको पहले हम लोग लेके आएंगे लोकसभा में, लोकसभा में लेके आएंगे। एंड देन लोकसभा से पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अपर हाउस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस। यहाँ पर जो लोग बैठते हैं इसको एमपी कहते हैं। ये जो एमपी होते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, दे आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट, बट दे आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट। जो लोग लोकसभा में बैठते हैं वो लोग क्या होता है, उनको हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं। जैसे कि ये त्रिपुरा, हम लोग का जो स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा में लोकसभा का सीट कितना है, 2 सीट, कितना सीट है, 2 सीट। तो 2 सीट में हम लोग क्या करते हैं, इस मतलब ये मतलब यहाँ का जो एमपी है, ओके, इनको हम लोग वोट डायरेक्ट देते हैं। बट और राज्यसभा का त्रिपुरा से कितना सीट है, 1 सीट। इनका जो एमपी है, इनको हम लोग मतलब इस एमपी को हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर पाते। तो जो मतलब जो एमएलए और एमपी को हम लोग इलेक्ट करते, वो लोग क्या करते, इनको इलेक्ट करते, राज्यसभा का एमपी को इलेक्ट करते। क्लियर इट, इसी बात को याद रखना, ठीक है, इसी बात को यहाँ पर याद रखना। ओके, देन लोकसभा के सपोज मान लो लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया, देन सेकंड स्टेप कहाँ जाएगा, राज्यसभा। ओके, देन कहाँ जाएगा, राज्यसभा, मतलब पहले लोअर हाउस, देन लोअर हाउस में पास होने के बाद कहाँ जाएगा, अपर हाउस, मीन्स इज दैट राज्यसभा, कहाँ जाएगा, राज्यसभा। ओके, ओके, अपर हाउस, अपर हाउस में मान लो अपर हाउस में भी क्या हो गया, इसके ऊपर पास हो गया। ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉ, ये एक्ट लेके आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देन सेकेंड स्टेप में राज्यसभा में क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, पास कर दिया, मतलब डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स कंप्लीट। ओके, डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स कंप्लीट, क्लियर माय पॉइंट। देन हम लोग कहाँ जाएंगे, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी पास हो गया। ओके, राज्य से लोकसभा, लोकसभा से देन राज्यसभा, राज्यसभा से भी क्या हो गया, पास हो गया। देन कहाँ जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास, कहाँ जाएंगे, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप कहाँ जाएंगे, प्रेसिडेंट्स। क्यों जाएंगे भाई उनके पास, भाई उनके पास तो जाना होगा, वो देश का मेन पर्सन है, मतलब सॉरी फर्स्ट पर्सन है, उनको तो जानना होगा इस देश में क्या होगा, ठीक है ना, पहले पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है, उनको तो पहले देखना होगा ये जो एक्टर ये ठीक ठाक है या नहीं है, माने एक्सेप्ट माने बिल, अच्छा यहाँ पर एक्सेप्ट माने बिल, एक्सेप्ट मानी बिल, ये बात को भी याद रखा। अच्छा, मानी बिल क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, एक्सेप्ट मानी बिल, ये बात टोटल छोड़ दो, इसको छोड़ के, ये मानी बिल को छोड़ के बाकी सब, तो पहले प्रेसिडेंट तो देखेंगे ना। सपोज मान लो घर का जो, सपोज मान लो जो हेड ऑफ द पर्सन है, वो तो देखेंगे घर का जो कंडीशन से ठीक ठाक है या नहीं ठीक ठाक है। सेम इस पूरा देश का जो मेन गार्डियन है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, वो तो देखेंगे ना, वो तो देखेंगे पूरा देश का कंडीशन ठीक ठाक है या नहीं है, जो भी लॉ आ रहा है ठीक ठाक है, हो रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो देखेंगे। तो वो तो देखने के लिए तो उनके पास जाना होगा, यहाँ से नहीं होगा एक्सेप्ट मनी बिल। तो देन पहले लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, मीन्स लोअर हाउस से अपर हाउस, अपर हाउस से देन जाएगा कहाँ, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट, देन सपोज मान लो प्रेसिडेंट ने क्या दिया, इनके इसके ऊपर एसेंट कर दिया, मतलब उन्होंने क्या कर लिया भाई, एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसको क्या किया उन्होंने, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट किया, देन उन्होंने क्या दे दिया, एसेंट दे दिया, क्या दे दिया, एसेंट दे दिया। ओके, उन्होंने बोला ठीक है डन, तो उन्होंने उनका जो सिग्नेचर एंड सील है वो दे दिया। अभी भी ये, अभी तक ये बिल है, देखो ये थर्ड स्टेप है, यहाँ अभी भी एक्ट नहीं बना, अभी भी ये क्या नहीं बना, एक्ट नहीं बना। क्लियर माय पॉइंट, अभी भी ये क्या नहीं बना, एक्ट नहीं बना, ठीक है, इसी बात को याद रखना कि भाई ये तक अभी तक ये क्या बिल है, इन्होंने क्या दिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने क्या दिया, एसेंट किया, फिर भी ये लॉ अभी तक नहीं हुआ।
क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट। जैसे कि गैजेट क्या होता है, लाइक एग्जांपल उसका, सर गैजेट क्या होता है, लाइक एग्जांपल कि सपोज मान लो कि एक नोट, जैसे कि पेपर, न्यूज़पेपर, उसी तरह गवर्नमेंट का भी खुद का एक क्या है, पेपर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ नंबर स्टेप। कौन सी नंबर स्टेप? फोर्थ नंबर स्टेप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैजेट नोटिफिकेशन। क्या कहते हैं? गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट नोटिफिकेशन मतलब उनको नोटिफाई करना होगा। ये जो लॉ बना इसको क्या करना होगा? नोटिफाई करना होगा। क्यों नोटिफाई करना होगा? मतलब गैजेट में पब्लिश होंगे तो देन देश के, मतलब देश का जो लोग है उनको पता चलेगा, उनको पता चलेगा। कि सपोज मान लो सडनली नोटिस नहीं देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। सपोज मान लो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सडनली ऑनरेबल डीएम, रेस्पेक्टेड डीएम किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, सपोज मान लो उन्होंने खुद का मतलब दिल में सोचा, क्या सोचा कि आज पूरा ये जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या होगा, 144 लागू हो जाएगा। कौन से? 144 लागू हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब सपोज मान लो शाम शाम को 6, मतलब इवनिंग के 6 से लेके सपोज मान लो मॉर्निंग का 6 तक क्या होगा, यहाँ पर 144 जारी कर दिया, लागू कर दिया। उन्होंने दिल पे सॉरी, उन्होंने सोचा, जस्ट उनका ब्रेन में सोचा, ब्रेन में क्या उन्होंने सोचा, तो देन इसको क्या कर दिया, मतलब उन्होंने सोचा तो देन आके सडनली 4-5 फ्रेंड क्या कर रहे हैं, हम लोग सपोज मान लो कोई फ्रेंड मिलकर क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहा है या किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके गॉसिप कर रहा है। ओके, सडनली पुलिस आके किया, पुलिस आके मारना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? पुलिस आके मारना शुरू कर दिया। क्यों भाई, तुम लोग यहाँ पर 144 है, और और तुम लोग यहाँ पर आके यहाँ पर गैदरिंग कर रहे हो ज़्यादा। तो तो देन वो लोग भाई, ये तो वो लोग क्या बोलेंगे, 144 कब चालू हुआ, ये कब लागू हुआ, यहाँ पर कब जारी हुआ, कुछ है क्या इसके बारे में? तो सपोज मान लो वो पुलिस बोल रहा कि ये जो हमारा जो डीएम साहब है उन्होंने सोचा, उनका ब्रेन में सोचा, तो अभी ये 144 ये ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको नोटिफाई करना होता है। क्या चाहिए? नोटिफाई करना होता है, मतलब लोगों को इसके बारे में बोलना होगा कि भाई आज शाम को यहाँ पर क्या है, 144 चालू होगा, और रात को किसी किसी भी एक्सीडेंटल कुछ कुछ कारण की वजह से यहाँ पर चालू होगा। तो फॉर दैट रीज़न तुम लोग वहाँ यहाँ पर इस टाइम से लेके उस टाइम तक तुम लोग क्या नहीं कर पाओगे, यहाँ पर गदान नहीं कर पाओगे, और कुछ अदर्स आर्म्स वगैरह कुछ लेके यहाँ पर नहीं मतलब मतलब घूम ये यहाँ पर रह पाओगे। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर मतलब ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, माइकिंग करना होगा, नोटिस देना होगा। ओके ना, लोगों को अनाउंस, मतलब लोगों को जाके बोलना होगा, अनाउंस करना होगा। ओके ना, अभी तो डिजिटल सिस्टम से डिजिटली नोटिस पब्लिश करना होगा, मस्ट भी ये चीज़ करना होगा, तो देन लोगों को पता चलेगा। तो उसके बाद सपोज मान लो कोई लोग ऐसा गैदरिंग कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम अराइज कर रहा है, तो देन वहाँ पर पुलिस आके क्या कर पाएंगे, फोर्स कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए ये जो लॉ बना, ये जो कुछ बना, ये जो लोकसभा में ये जो बिल पास हुआ, लोकसभा से राज्यसभा में गए, राज्यसभा से सपोज मान लो प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने ऐसा कर दिया, देन ये लोगों को, पब्लिक के लिए, तो भाई ये जो कुछ भी हो रहा है किसके लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए हो रहा है, तो पब्लिक को तो इसके बारे में बोलना होगा। तो बोलने के लिए क्या चाहिए, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है इसको देना होगा। ठीक है, मतलब ये जो बिल होगा इसको कहाँ देना होगा, गैजेट नोटिफिकेशन पर देना होगा। कहाँ देना होगा, गैजेट नोटिफिकेशन पर। ओके, ओके, क्लियर माय पॉइंट। तो देन इसके बाद क्या बन जाएगा, बिकम लॉ। ये इसके बाद क्या बन जाएगा, बिकम लॉ। क्लियर माय पॉइंट। इसी बात के मतलब ये जो लॉ है इसका कैसे शुरुआत होता है, देन हम लोगों ने देखा। देन हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके बारे में हम लोग द कंपनीज एक्ट 2013 पूरी भावे डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर माय पॉइंट नाउ। थैंक यू टू ऑल। ओके, और अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मस्ट भी अटेंड होना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मस्ट भी अटेंड होना और प्रैक्टिस मस्ट भी कंटिन्यू रखो। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखना।